अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अशहर रज़ा फैज़ी रमज़ान करीम ट्रांसमिशन के छठी नशिस्त में खुश आमदीद कहता है। हज़रात, बेहद खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान दो अजीम मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, जिनसे मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ। पहले मैं हज़रत मौलाना शहबाज कादरी मिसबाही साहब क़िबला से आपका तारुफ़ कराता हूँ। हज़रत इस वक्त हिंदुस्तान के अजीम मरकज़, जिसे दुनिया अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से जानती पहचानती है, वहाँ ज़ेर तालीम है। इनसे हम और आप रमज़ान मुबारक की मक़ासिद व अगराज़ को समाअत करेंगे और दीगर चीज़ें हम समाअत करेंगे। साथ ही साथ एक और मद्दाह मुस्तफ़ा आलिम बाअमल हज़रत मौलाना अब्दुल्ला फ़ारूक मिसबाही साहब क़िबला से हमारी खुशनसीबी ये है कि ये दोनों हज़रात अभी अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में ज़ेर तालीम है। अब आइए इन दोनों हज़रात से कुछ नातो मनाक़िब और कुछ बयानात समाअत करने से पहले बुज़ुर्गों के तरीक़े पर चलते हुए महफ़िल का आगाज़ अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से करने के लिए मैं अपने मेहमान हज़रत मौलाना फ़ारूक से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और कुरान मुक़द्दस की चंद आयात से महफ़िल का आगाज़ करें। हज़रत से इल्तिमास हो कि आप आए और कुरान मुक़द्दस की चंद आयत करीमा से हम तमामी लोगों की क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अब फिर मैं हज़रत से इल्तिमास हो कि कुरान मुक़द्दस के बाद नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हसीन गुलदस्ते पेश करने के लिए फिर से मैं हज़रत मौलाना अब्दुल्ला फ़ारूक मिसबाही साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अपनी मुतरन्नम आवाज़ से हम सामईन के क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की घड़ी है कि एम.ए. कादरी और उनके तमाम मुंतज़मीन का मैं दिल की उताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मदऊ किया और हमने लब्बैक कहते हुए आपके यहाँ हाज़िरी दिया। और साथ ही साथ मैं हज़रत मौलाना अशहर रज़ा फैज़ी साहब क़िबला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने
दावत पेश की और मैंने कबूल किया और आपके सामने मैं अब यहाँ पे हाजिर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में रमज़ान में कसरत से नेकियां करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अब बिला ताख़ीर मैं जिस मकसद के लिए यहाँ बुलाया गया हूँ अपने उस मकसद की तरफ रवां दवा होता हूँ। मैं नाते मनक़रत पढ़ने से पहले सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके आल औलाद पर दुरूद शरीफ पढ़वाना चाहता हूँ। आप हज़रात मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कलाम आला हज़रत के चंद अशार आप तक पहुँचाता हूँ, समाअत करें। नवाजिश। वो सुवेला वाह वाह वाह, वो सुवेला नज़ारे फिरते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सुवेला नज़ारे फिरते हैं, 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 तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जीते रहे, वाह जीते रहे। हाय गाफिल अल्लाह 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 हाय गाफिल अल्लाह अल्लाह हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 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 पाँच जाते हैं चार फिरते हैं, पाँच जाते हैं चार फिरते हैं, वो सुवेला नज़ारे फिरते हैं। और आला हजरत क्या फरमाते हैं, समाअत करें। मक्ता पढ़ता हूँ, सुने। इरशाद भाई, नवाजिश। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
रज़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, 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 कोई क्यों बहुत अच्छा लहजा, पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कोते हजार फिरते हैं, तुझसे कोते हजार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कोते हजार फिरते हैं, वो सुवेला हजार फिरते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा। पाक के चंद अशार समाप्त करते हैं। उसके बाद हजरत की गुफ्तगू होगी। तो अब्दुल्ला फारूक इस्माइल साहब मैं नाते पाक का चंद अशार और पढ़ता हूँ, आप समाप्त करें। बहुत अच्छा। तुम अपना दामन बिछा वाह 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 वाह, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, 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 हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे।
अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली 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 ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, हाय हाय वाह, बहुत अच्छा। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, जहाँ से मौला अली ने मांगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मशहूर है, मशहूर है, मशहूर है, मशहूर है, जिस दुआ और मिन्नत के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, वो दुआ अक्सर कबूल हुआ करती है। बेशक बेशक भाई, तो अपने तमाम सामीन और नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब आप दुआ करें, जब आप मिन्नत मांगे, तो दुआ और मिन्नत के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ एक बार जरूर बेशक बेशक, सुभान इसलिए अल्लाह, ये दुआ अक्सर कबूल हुआ करती है। बेशक भाई, सुभान अल्लाह। नाचे पाक पढ़ता हूँ, समाप्त करें। इरशाद। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक
जरूर देंगे। रसूल अकरम के आस्ताने, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। रसूल अकरम के आस्ताने, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। रसूल अकरम के आस्ताने, रसूल अकरम के आस्ताने, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। रसूल अकरम के आस्ताने, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। रसूल अकरम के आस्ताने, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। दुरूद लब पे सजा के मांगो, दुरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दुरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। रसूल अकरम के अच्छा अच्छा रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। दुरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कलाम का हक अदा कर दिया, आपने इसमें दिल भाग भाग हो गया। अल्लाह ताला अल्लाह सिलसिला आपको नसीब अता के। अब मैं बुलाता अपने मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना शहबाजुल कादरी मिसबाही साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि आप अपने हसीन बयानात से हम सामईन के कुल्ब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करेंगे और हमारे इल्म में इजाफा करेंगे। तो हजरत से मैं मुल्तमिस हो कि आप अपने बयानात से हम तमामी लोगों के, सामईन के, तमाम देखने वालों के इल्म में इजाफा करेंगे और हमारे दिल को जिला बख्शेंगे। तो हजरत से अब मैं हजरत के हवाले माइक करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल ईमान बिही असलल उसूल व बल्लग मन क़ाम बिही गायतल मुना वल क़बूल। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। फ़क़ाल तआला बिमौदिइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा निहायत ही अदब व एहतराम के साथ, दिल की अथाह गहराइयों के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये तक़रीब पुर्रौनक, ये महफिल पाक बनाम रमज़ान करीम ट्रांसमिशन, इस महफिल पाक के इनेकाद करने वाले बड़े ही काबिल मुबारकबाद हैं। मैं सबसे पहले उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ और उसके बाद अव्वलन मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में सरे शुक्र खम करता हूँ कि उसके फजल व करम और उसकी तौफीक से मैं इस मकाम तक पहुँचा, और मैं इसकी इंतज़ामिया और मेज़बान गिरामी का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ मौजूद किया। मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा और सामने बैठे हुए सामीन से कि मैं कुछ देर आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। ज़बान मेरी होगी, कौल खुदा और मुस्तफ़ा का होगा, इसलिए आप दिल के कानों से इन बातों को सुनने की कोशिश करें। एक मरतबा आइए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल्ला फारूक मिसबाही साहब जब नाते शरीफ पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में एक हदीस पाक गर्दिश कर रही थी, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इसको मोहब्बत को जो चीज जिला बख्शती है वो नाज शरीफ है। आप उन बस्तियों को जाकर के देखें, उन आबादियों को जाकर के देखें कि जहां पर ये रौनकें कायम नहीं हैं, उनकी बस्तियां कितनी उजड़ गई हैं। और अल्लाह ने हमें खुशनसीब बनाया है कि परवरदिगार आलम ने हम तमाम को नाते नबी पढ़ने की तौफीक दी है। जान लें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान की असल और जड़ और बुनियाद है। अगर जड़ कायम है तो शाखों पर फल भी आएंगे, शाखें हरी भरी भी होंगी, और अगर फल आ गए और गल सड़ भी गए तो इम्कान है कि दोबारा फल आ जाएगा। लेकिन अगर जड़ ही नहीं है, ईमान की बुनियाद ही नहीं है, ईमान की असल ही नहीं है, तो
तो शाखों का चे जाए कि वजूद हो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हर एक मोमिन मोहब्बत करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि हमसे आका कितनी मोहब्बत करते हैं? अगर आप ये जान लें कि आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं तो हमारे जिगर खुशी से फट जाए, हमारे दिल तार तार हो जाए। मैं आपको एक हदीस मैं इसके मुतालिक में सुना देता हूँ, बाकी फिर मैं अपने मौजू के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा। सही इब्ने माजा की हदीस है, सिहाए सित्ता में से एक सही इब्ने माजा, उसमें ये हदीस शरीफ मौजूद है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुय्यिरतु बैन शफ़ाअह व बैन अन यदखुल निस्फ उम्मतिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम ने मुझे दो चीजों का इख्तियार दिया, मेरी सवाब दीद पर दो चीजें छोड़ी, दो ऑप्शंस छोड़े कि ऐ मेरे महबूब मैं तुझे ये दो ऑप्शन देता हूँ, ऐ मेरे प्यारे मैं तुझे ये बातें मैं तेरी सवाब दीद पर छोड़ता हूँ, इन दो में से तू जो चाहे इख्तियार कर ले। खुय्यिरतु बैन शफ़ाअह व बैन अन यदखुल निस्फ उम्मतिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे दो चीजों का इख्तियार दिया, एक शफाअत का दिया और एक इस बात का इख्तियार दिया कि मैं अपनी आधी उम्मत को गिन करके बगैर किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दूं। बोले सुभान अल्लाह। इन दो चीजों का इख्तियार मेरे आका को परवरदिगार आलम की जानिब से दिया गया। अब आका फरमाते हैं फख्तरतु शफ़ाअह, इन दो ऑप्शंस में, इन दो बातों में से मैंने जिस चीज को इख्तियार किया वो है शफाअत। या रसूल अल्लाह, हम तमाम आपकी मोहब्बतों पर कुर्बान, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आपकी शफकतों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, वो कौन सी हिकमत है, वो कौन सी बात है, वो कौन सा राज है जिसकी बिना पर या रसूल अल्लाह आपने आधी उम्मत के जन्नत में बगैर किसी हिसाबो किताब के दाखिल होने के ऑप्शन को तर्क कर दिया, उसे छोड़ दिया और शफाअत को आपने इख्तियार किया। अब जरा नबी का जवाब सुने। मेरे आका फरमाते हैं फ़इन्नहा अअम्मु व अकफ़ा, ऐ मुझ पर जान निछावर करने वालों, ऐ मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वालों, सुनो। मेरे खुदा ने मुझे दो बातों का ऑप्शन दिया था, दो चीजें मेरी सवाबतीत पर छोड़ी थी कि ऐ महबूब तुम चाहो तो इन दो में से जिसे चाहो इख्तियार कर लो। मैंने आधी उम्मत के, निस्फ उम्मत के बगैर किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होने को छोड़ दिया और मैंने शफाअत को इसलिए इख्तियार किया कि उसमें कैद थी कि आधी उम्मत तो दाखिल हो जाती मगर आधी उम्मत रह जाती। मेरी मोहब्बत को ये गवारा ना हुआ, मेरी मोहब्बत का तकाजा ये हुआ कि आधी उम्मत कहाँ जाएगी, वो कहाँ भटकेगी, वो कहाँ दर दर भटकेगी। इसलिए मैंने चाहा कि मैं उसे छोड़ दूं और शफाअत को इख्तियार कर लूं। इसलिए मैं जब तक चाहूंगा, जिसे चाहूंगा, जिस वक्त तक चाहूंगा, अपनी उम्मत में से हर फर्द को बख्शता चला जाऊंगा। इसीलिए मैंने अभी कहा था कि अगर आप ये जान लें कि आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं तो हमारे जिगर खुशी से फट जाएंगे, दिल तार तार हो जाएंगे। अब आगे जरा हदीस शरीफ के टुकड़ों को समाअत करें। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों अतुरौनहा लिलमुत्तकीन, ये जो शफाअत का मैंने हक इख्तियार किया है, क्या तुम ये समझते हो कि ये मैंने परहेजगारों के लिए लिया है, सब जिंदादारों के लिए लिया है, नेकूकारों के लिए लिया है? नहीं नहीं, बल्कि मैंने इसे, मैं शफाअत का हक जो मैंने लिया है ये नेकूकारों और सब जिंदादारों और परहेजगारों के लिए नहीं, वलाकिन्नहा लिल खत्ताईन अल मुज़निबीन अल मुतवस्सिलीन,
मुतलव्विसीन, मैंने जो शफाअत का हक लिया है मैंने गुनहगारों के लिए लिया है, खताकारों के लिए लिया है। मैंने ये शफाअत का हक जो लिया है मैंने उन उम्मतियों के लिया है जो खता कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं। इसलिए शफाअत का हक लेकर के मैदान महशर में मैं अपने तमाम खताकार उम्मतियों को मैं अपनी शफाअत के जरिए रब से बख्शवाता चला जाऊंगा। ये मेरे आका की मोहब्बत है अपनी उम्मतियों से, ये मेरे आका की शफकत है अपनी उम्मतियों पर। अब जरा जो मौजू मैंने इख्तियार किया था उस पर मैं चंद कुछ देर में गुफ्तगू कर दूं, चंद बातें आपके सामने पेश कर दूं। ये रमजानुल मुबारक का महीना इसका आपने इस्तकबाल किया, फिर इस रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इसकी बरकतों और रहमतों को आप अपने दामन में समेट रहे हैं। मैं जरा रमजानुल मुबारक के महीने के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ है, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ आप निहायत ही दिल के कानों से सुने। दो शख्स थे, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह इस हदीस के रावी हैं। दो शख्स थे, मदीना आए, आका की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने इकट्ठे ही इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद एक जो था उनमें से वकान अहदुहुम अशद्द इज्तिहाद, उन दो में से जो एक साथी था वो बहुत ही मेहनतकश था, जफाकश था, वो बहुत मेहनत किया करता था। वो आका के हमराह एक गज़वे में गया और वो शहादत उसने हासिल कर ली। परवरदिगार आलम ने मनसबे शहादत पर उसे फाइज फरमाया और वो शहीद हो गया। और उनमें से जो दूसरा साथी था वो 1 साल जिंदा रहने के बाद तबई वफात पाने की वजह से वो इंतकाल हो गया। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह जो रावी हैं वो बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि कअन्नी इंद बाबिल जन्नह, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर हूँ। मैंने देखा कि जन्नत के दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ और वो दो शख्स जो आका की बारगाह में आए थे और इस्लाम कबूल किए थे, एक पहले शहीद हो गया था और दूसरा तबई वफात पाकर इंतकाल हो गया था। उन दोनों को मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा। मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी जन्नत के दरवाजे से बाहर आता है और वो शख्स जो 1 साल के बाद तबई वफात पाने की वजह से इंतकाल कर गया था, उसको वो शख्स अंदर आने की इजाजत दे देता है और वो शख्स जो पहले शहीद हुआ था उसको वो बाद में जाने की इजाजत देता है। ये माजरा देखने के बाद हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हैरत ज़दा हो गया कि वो शख्स जो शहादत पाया था उसे बाद में जन्नत में दाखिल होने के लिए दिया गया और जो 1 साल के बाद तबई वफात पाया था उसे पहले जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दी। जब सुबह हुई इस ख्वाब को हजरत तलहा ने अपने साथियों से सुबह के वक्त लोगों से बयान किया। लोग हैरत ज़दा हो गए, लोग ताज्जुब करने लगे कि आखिर क्या हिकमत है, वो कौन सी बात है कि जिसकी बिना पर वो शख्स जो मेहनत भी करता था वो शहीद भी हुआ, दर्जाए शहादत पर फाइज भी हुआ, लेकिन उसे बाद में जन्नत में दाखिल होने के लिए दिया गया और वो शख्स जो 1 साल के बाद वो इंतकाल पाया और मजीद बरा ये कि वो शहादत भी नहीं पाया था, वो शहीद भी नहीं हुआ था, बल्कि तबई वफात पा करके वो इंतकाल कर गया था। ये लोग ताज्जुब कर रहे थे आपस में। फबलगन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब ये मुकद्दमा आदल आज़म नबी अकरम नबी मुजस्सम की बारगाह में ये मुकद्दमा पहुंचा तो मेरे आका ने फरमाया मिन अय्य ज़ालिका ताजबून, ऐ लोगों तुम किस बात पर ताज्जुब कर रहे हो, तुम किस बात पर हैरत कर रहे हो। लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो शख्स वो शहीद भी हुआ, वो मेहनत भी करता था, दर्जाए शहादत पर फाइज भी हुआ, लेकिन दूसरा जो साथी था वो तबई
वफात पाया वो शहीद भी नहीं हुआ था, और मजीद ये कि वो 1 साल के बाद वो वफात पाया था, लेकिन उसे पहले जन्नत में दाखिल होने के लिए दिया गया, और जो शहीद हुआ था उसे बाद में जन्नत में दाखिल होने के लिए दिया गया। जब ये मुकद्दमा आका की बारगाह में पहुंचा तो मेरे आका ने जो जवाब दिया है, ए जिंदा दिल मुसलमानों, जरा आका का जवाब सुनो और रमजानुल मुबारक के पाने की इस खुशकिस्मती में अपने नसीब पर नाज करो कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में रमजानुल मुबारक जैसा ये मुबारक महीना तुम्हें अता किया है। अपने नसीबे पर नाज करो। मेरे आका फरमाते हैं क्या सहाबा सुनो सुनो, वो शख्स जो तबई वफात पाया था कि जरा ये बताओ कि वो 1 साल तक जिंदा नहीं रहा था। सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, वो जिंदा रहा था। वो अदरका रमज़ाना फसामहु, क्या ये बताओ कि उसने रमजान का महीना नहीं पाया था और उसका रोजा नहीं रखा था। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उसने रमजान का महीना पाया था और उसने रोजा भी रखा था, उसने सजदे भी किए थे, उसने रब की बारगाह में सरे तस्लीम खम भी किया था, सजदे भी किए थे, वो रोया भी था, गिड़गिड़ाया भी था, रमजान का महीना पाया था। मेरे आका ने फरमाया फमा बैनहुमा अबअदु मा बैन समाई वल अर्द। ऐ सहाबा सुनो सुनो, जब वो रमजान का महीना पा गया तो अगरचे वो शहीद हुआ था, लेकिन इन दोनों के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क हो चुका है कि अब ये रमजान का महीना पाने की वजह से वो जन्नत में पहले दाखिल हो गया है। अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल की ये हदीस शरीफ थी बहुत अच्छा, जो मैंने आपके सामने पेश की। बहुत अच्छा। अब मैं आपको बताऊं कि वो शख्स क्यों नहीं जन्नत में पहले दाखिल होता, जबकि आका फरमाते हैं शाबान व शहरी व रमदान व शहरी। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने कुल 12 महीने हमें अता किए, कुल 12 महीने हमें अता किए, लेकिन उस खालिके कायनात ने किसी भी महीने को अपना महीना नहीं कहा। सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करने की कोशिश करें कि उसने हमें कुल 12 महीने अता किए, लेकिन किसी महीने को अपना महीना नहीं कहा। बेशक, लेकिन ऐ माहे रमजान, मैं तेरी अजमतों पर कुर्बान वाह, 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 कि वाह। जब रब ने तुझे पैदा किया, जब रब ने तेरी तखलीक की, जब रब ने तुझे बनाया तो फरमाया रमदान शहरुल्लाह। क्या वाह, वाह। लोगों सुनो सुनो, मैंने 12 महीने तुम्हें अता किए हैं, लेकिन किसी महीने को अपना महीना नहीं कहा है। अगर कोई महीने किसी महीने को हमने अपना महीना कहा है तो वो माह रमजान। सुभान अल्लाह, सुभान शाबान अल्लाह। शहरी व रमदान शहरुल्लाह। आका फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है, रमदान अल्लाह का महीना है। अब आइए जरा रमजानुल मुबारक के इस महीने में हम जरा अपने मुसलमान भाइयों के ताल्लुक से थोड़ी बात कर लें कि परवरदिगार आलम ने हमें ये रमजान जैसा मुबारक महीना हमें अता किया है, ये बाबरकत महीना हमें अता किया है, लेकिन क्या क्या हमारे अंदर उखुवत व मोहब्बत अभी बाकी है कि नहीं बाकी है, भाईचारा अभी बाकी है कि नहीं बाकी है। मैं एक हदीस शरीफ में आपके सामने पेश कर दूं, ये इब्ने माजा की हदीस है, इसे तबरानी ने अपनी किताब अल मौजमुल औसत में भी बयान किया है, और मजमुउस सवाइद में अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी ने भी अपनी किताब में इसे नकल किया है। ये हदीस शरीफ हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए और सहाबा के लिए खाना बनाया, फदआहुम, और उन्होंने खाने की दावत दी। मेरे आका तशरीफ ले गए अपने सहाबा के साथ, तशरीफ ले गए, फदखलू, उसके उनके घर में तशरीफ ले गए, दाखिल हुए, उदिअत ताम, खाना पेश किया गया। फक़ाल रजुलुम मिनल क़ौम, एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी साइम, मैं तो रोजे से हूं, नफली रोजा रखा हुआ था। उसने कहा कि मैं तो रोजे से हूं, मैं जरा आपको बता रहा हूं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एहसासात क्या रखता है, उसके जज्बात एक दूसरे मोमिन के लिए क्या है। क्या वो नफरतों में जी रहा है, क्या वो दुश्मनी और अदावत में जी रहा है,
इस्लाम ये ऐसा प्यारा मजहब है, हमें किस बात की दावत देता है, आका ने हमें कौन सा मजहब अता किया है, आप जरा इसको सुनने की कोशिश करें। वो कहता है इन्नी साइम, मैं तो रोजे से हूँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं दआकुम अखूकुम व तकल्लफ़ लकुम, अरे तुम्हारे भाई ने तुम्हें दावत दी, तुम्हारे लिए तकलीफ की, खाने का इंतजाम किया और इस मोहब्बत और प्यार से तुम्हें दावत दी, और व तक़ूल, और तुम कहते हो इन्नी साइम, मैं रोजे से हूँ। अब जरा यहाँ गौर करें कि रोजा उसने अल्लाह के लिए रखा था और खाने की जो दावत उसे मिली थी एक मोमिन भाई की तरफ से मिली थी। अब क्या करे, या तो वो रोजा तोड़े या तो अपने भाई का दिल तोड़े। रोजा अल्लाह के लिए है और खाना अपने मोमिन भाई की तरफ से है। अगर रोजा तोड़ता है तो रोजा टूट जाता है, लेकिन अगर खाना छोड़ता है तो भाई का दिल टूट जाता है। अब वो क्या करे? अब जरा आका का फरमान सुने कि इस मौके पर कौन सा प्यारा मजहब हमें मेरे आका ने अता किया है, अल्लाह ने हमें कौन सा मजहब हमें अता किया है। मैं उन दहशतगर्दों से कहना चाहूंगा, रमजान करीम ट्रांसमिशन के इस प्लेटफॉर्म से और एम ए कादरी यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूंगा, ऐ तग नजरो, तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, तुमने इस्लाम को जाना ही नहीं है। काश तुम कुरान को उठाकर पढ़े होते, मुस्तफा की हदीसों को पढ़े होते, मुस्तफा के अक़वाल को पढ़े होते। अगर तुमने मुस्तफा की हदीस को पढ़ा होता तो तुम्हारी तंगनजरी भी दूर होती और तुम्हारे दिल में जो कुफ्र की तारीकी बैठी हुई है वो भी दूर होती और इस्लाम का नूर तुम्हारे दिल में दाखिल होता। मेरे आका फरमाते हैं रोजा तो अल्लाह के लिए है और खाना मोमिन भाई की तरफ से है। आका फरमाते हैं अफ्तिर, ऐ सहाबी सुन, अफ्तिर व सुन यौमन मकानहु इन शीता, तू रोजा तोड़ दे, रोजा टूटता है टूटे, लेकिन अगर एक भाई का दिल टूटता है तो दिल ना टूटे। यह है इस्लाम का पैगाम, यह है मजहब इस्लाम का पैगाम, रसूल का पैगाम। अब जरा आइए, मैंने जो आयते करीमा तिलावत की थी उस पर मैं थोड़ी, उसकी रोशनी में मैं थोड़ी गुफ्तगू करूं। खुदा फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हम लोग ये समझते हैं कि रोजा जिस्म का है, रोजा भूखे रहने का नाम है। सहरी से लेकर के इफ्तार तक भूखे प्यासे रहने का नाम रोजा है, जिस्म का नाम रोजा है। नहीं नहीं, रोजा जिस्म का नाम नहीं है, बल्कि रोजा जिस्म का नाम भी है और रूह का नाम भी है। कुरान को जरा जब गहराई से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, खुदा फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जिस तरह पहले की कौम पर रोजे फर्ज किए गए उसी तरह तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए। परवरदिगार आलम ने यहां तक रोजे के जिस्म का बयान किया है कि जिस तरह उन पर रोजे फर्ज किए गए थे तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए, लेकिन आगे का टुकड़ा खुदा फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून। इस टुकड़े से खुदा ये पैगाम देना चाहता है कि हाँ हाँ, रोजा जिस तरह जिस्म का नाम है उस तरह रूह का नाम भी है, कि जिस तरह उस दूसरी कौम पर रोजे फर्ज किए गए थे तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए हैं। क्यों? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हारा दिल साफ हो जाए, तुम्हारी रूह पाकीज़ा हो जाए। पता ये चला कि जिस तरह रोजा जिस्म का नाम है उसी तरह रोजा रूह का भी नाम है। अब कहते हैं कि तकवा कहते किसे है?
तकवा कहते इसे हैं कि एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई का यूं ख्याल रखे कि वो देखे कि वो इफ्तार तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सहरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खुदा ये फरमाता है कि ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। किस बात से परहेजगार बन जाओ? इस बात से परहेजगार बन जाओ कि दूसरे मोमिन को नजरअंदाज करने से परहेजगार बन जाओ, दूसरे मोमिन से नफरत करने से परहेजगार बन जाओ, दूसरे मोमिन से अदावत रखने से परहेजगार बन जाओ, दूसरे मोमिन से दुश्मनी रखने से परहेजगार बन जाओ। पता ये चला जिस तरह रोजा जिस्म का नाम है, सहरी से लेकर इफ्तार तक भूखे रहने का नाम है, उसी तरीके से रोजा रूह का भी नाम है। वो इस बात का भी पैगाम देता है कि एक शख्स जब रोजा रख ले तो अपने दिल को भी पाक रखे, अपनी जबान को भी पाक रखे, अपनी रूह को भी पाक रखे। वो बोले तो सही बोले, वो चले तो सही चले, वो चले तो मुस्तफा के अखलाक में चले, वो बोले तो मुस्तफा के किरदार में बोले, वो गाली ना दे, वो झूठ ना बोले, वो बेहुदा गोई ना करे, बल्कि बोले तो मुस्तफा की नातों को गुनगुनाता रहे। जिस तरीके से रमजान ट्रांसमिशन ने इस पैगाम को पूरी दुनिया में आम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म काम किया, ये सेट काम किया कि हाँ हाँ आए मोमिनो सुनो, रमजानुल मुबारक के इस महीने में हमने इस प्लेटफॉर्म को कायम करके मुस्तफा की इस हदीस पर अमल किया है कि हमने रोज़े जिस्म को भी बनाया है, रूह को भी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये है रमजान का पैगाम, अल्लाह रसूल का पैगाम। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू और करूंगा। तबसरे के तौर पर मैंने ये हदीस क्यों पेश की, ये कुरान की आयत मैंने क्यों पेश की, और मैंने थोड़ी गुफ्तगू इस ताल्लुक से क्यों की, मैं जरा आपको बता दूं। आपकी निगाहों के सामने है ये वेतन दौर। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप ये देख रहे हैं कि हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर किस कदर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, जुल्म इस्तिबदाद के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। जब कभी नजर पड़ती है सोशल मीडिया के किसी क्लिप पर तो आंखों से आंसू गिरते हैं। या अल्लाह, ये इसराइल की नाजायज औलाद इन नन्हे मुन्ने बच्चों को दहशतगर्द बता रहे हैं, टेररिस्ट बता रहे हैं, इसे टेररिज्म का नाम दे रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा, कि रोजा सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है बल्कि रूह का भी नाम है। बेशक आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक मकाम में हल्द्वानी, वहां पर किस कदर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए। न जाने ये किस कदर पुरफितन दौर हो गया है, और ये कुछ तंग नजर तरह तरह की कानून अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हिंदुस्तान में नाफिज करके मुसलमानों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बखुदा मैं बगैर किसी झिझक के, बिला झिझक, क्योंकि अल्लाह का फजल है कि जब जिएंगे तो तेरे नाम पे जिएंगे, बेशक बेशक, मरेंगे तो तेरे नाम पर मरेंगे। बेशक, अगर मौत आ जाती है या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर तो कोई गम नहीं। बेशक। मैं मुरादाबाद की सरजमीन पे था, मैंने मिस्टर मोदी जो हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, मैंने उनके तमाम दावों को इकट्ठा किया और हर दावे पे गुफ्तगू की। जब मैं गुफ्तगू करके बैठा तो पीछे एक मौलाना साहब ने कहा कि आपको मालूम है कि आपके साथ क्या हो सकता है। मैंने कहा जरा ये बताओ कि जिस सरजमीन पर मेरे आका के ताल्लुक से गुफ्तगू हो सकती है, तो मेरे आका के सामने इस तरह के तंग नजरों की क्या हैसियत है। बेशक। आप जरा सुनने की कोशिश करें। मेरे आका फरमाते हैं मसलुल मुमिनीना मसलुल जसद इदा इश्तका मिनहु अदुव्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद वल हुम्मा। मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिनों की मिसाल तो ये है कि एक जिस्म की तरह, जिस्म के किसी एक टुकड़े में तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को वो तकलीफ महसूस होती है।
फिलिस्तीन के मुसलमानों पर, फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों, माओ और बुजुर्गों पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए, लेकिन वो आले सऊद, वो आले इब्ने अब्दुल वहाब, वो वहाबी और नजदी वो अय्याशी करते रह गए, काबे की कमाई से खुद को अय्याशियों में डुबाए रह गए। मैं उन आले सऊद से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी गैरत कहां मर गई। मेरे आका तो ये फरमा रहे हैं कि मोमिनों की मिसाल तो ये है कि जैसे कि जिस्म है कि जब एक टुकड़े में तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को वो तकलीफ महसूस होती है। अरे फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए। बताओ जरा वहाबियों, नजदियों, ऐ आले सऊद कि क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं हुआ? क्या तुम्हारा ईमान कहाँ मर गया था? तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? तुम्हारी ज़मीर कहाँ मुर्दा हो चुकी थी कि फिलिस्तीनी माओ बहनों पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराते गए, लेकिन तुम्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ। 16,000 बच्चों को जमीन तले दफन कर दिया गया। कुल मिलाकर के अल जजीरा अरबिक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 30-35 हजार लोगों को जमीन तले दफन कर दिया गया है। दफन करने की जगह भी मयसर नहीं हो रही है। ऐ आले सऊद, तुम्हारी खैरत कहाँ मर गई? मुझे कहना पड़ता है, अहमद फराज का वो शेर पढ़ना पड़ता है कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी सऊदी भी आसाब। क्या लिखूं इस कौम के बारे में फराज कि जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए लोगों, आप जानते हैं कि दुबई की सरजमीन में एक मंदिर बनाया गया और उसका इफ्तिताह भी किया गया। ऐ अपने आप को अरबुन नस्ल, अरबियुन नस्ल होने पर नाश करने वालों, ऐ आले सऊद, क्या तुम्हारा ईमान इस कदर डगमगा चुका है कि जिस सरजमीन को मेरे आका ने अपने जिस्म को लहू लहान करके, जिस सरजमीन को बुत परस्ती से पाक किया था, शिर्क को बुत परस्ती से पाक किया था, जिस सरजमीन को सहाबाए किराम ने अपने जिस्मों पर तीरों की बरसात करके, तलवारों से लहू लहान होकर के जिस सरजमीन को बुत परस्ती से पाक किया था, शिर्क परस्ती से पाक किया था, जिस सरजमीन को हजरत बिलाल हबशी ने उस सरजमीन पर तपते हुए सहरा में लेट करके जुल्म सितम को बर्दाश्त करके जिस सरजमीन को बुत परस्ती से पाक किया था, जिस सरजमीन पर हजरत खालिद इब्ने वलीद ने 125 जंगे लड़ करके जिस सरजमीन को बुत परस्ती से पाक किया था, उस सरजमीन पर तूने उस सरजमीन को नापाक किया, फिर तूने उस सरजमीन पर बुत परस्ती का बाजार गर्म किया, फिर तूने उस सरजमीन पर शिर्क परस्ती का बाजार गर्म किया। मैं उन आले सऊद से कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि तुम्हारा ईमान कहां मर गया है, तुम्हारी गैरत कहां मर गई है कि जिस सरजमीन को मेरे आका ने अपने तंताने मुबारक शहीद करके बुत परस्ती से पाक किया, उस सरजमीन को तुमने दोबारा उस बुत परस्ती से नापाक किया। हाँ हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। बेशक बेशक बेशक। इसलिए मैं अपने नाज़रीन और सामीन से कहना चाहूंगा, क्या मेरे नाज़रीन, आप अपने दिल पर हाथ रख के जरा सोचें ये कैसा पुरफितर दौर है। मेरे आका के फरमान के मुताबिक कि पूरा आलम कुफ्र मुसलमानों पर झपट पड़ेगा। ये पूरा आलम कुफ्र झपटा पड़ा है। बस वक्त ज्यादा हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी नुक्ते पर जो आपने फ़िलिस्तीन के लिए कहा, कलेजा मुँह को आता है कि 56 से 57 ममालिक मुसलमानों के होते हुए आज बच्चे और बच्चियां किसी हमदर्द की राह तक रहे हैं। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ गैब से असबाब मुहैया अता फरमाए और इन हुक्मरानों को मौला ताला अक्ल सलीम दे कि उन फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो और हम सब को उनके लिए दुआए खैर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।